हुकूमत ने आईएमएफ को गारंटी दी थी कि जो काइबर रेट है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, जो कि प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है बैंकों को भी, और बैंक आगे भी लोगों को ट्रांसफर करता है जिन लोगों के पैसे जो है वो बैंक में पड़े होते हैं, इसको जो है वो कम करने की, जो कि आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले 24% पे था, अब उसको कम करते करते 12% पे गवर्नमेंट ले आई है। और आगे ये भी वादा किया गया है कि इसको सिंगल डिजिट पे लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां की हैं टैक्स के मामलात में कि फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर जिनके पैसे बैंकों में पड़े होते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स रेट है, जो कि उनको प्रॉफिट के ऊपर उस हिसाब से जो काटा जाता है, उसके रेट्स को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि पिछले साल तक ये रेट जो है वो 15% फाइलर के लिए था और नॉन फाइलर के लिए 35% था। इस बजट में उसमें चेंजिंग कर दी गई है। किस हिसाब से चेंजिंग की गई है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, और अगर आपके इल्म में कोई इजाफा होता है तो आप मेरी वीडियो पे एक कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, उसे शेयर कर दिया करें, ताकि इल्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है उसके अंदर जो प्रॉफिट ऑन डेट जिसको हम कहते हैं, या बैंक के ऊपर, बैंक में अगर आपने पैसे रखे हुए उसके ऊपर जो मुनाफा मिलता है उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी पहले। और वो टैक्स जो है वो उसकी 2-3 तरीकों से कैलकुलेशन होती थी, वो मैं सारा आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टैक्स जो है वो किस हिसाब से जो है वो डिडक्ट किया जाता था। पहली बात यह है कि अगर तो सालाना प्रॉफिट 50 लाख रुपए तक है, बैंक जो है वो जो टैक्स डिडक्ट करता है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। सेविंग अकाउंट्स की भी आगे काफी ज्यादा किस्में हैं, तो वो देखिए उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है या जो प्रॉफिट मार्कअप रेट होता है उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन जो है वो सेम थी। बेशक वो प्रॉफिट जिस मर्जी हिसाब से जो है वो मार्कअप ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, टैक्स डिडक्शन की जो परसेंटेज थी वो सेम थी, और वो 15% थी। यानी कि अगर एक शख्स 50 लाख रुपए तक जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स में, उसको मार्कअप जितना मर्जी मिल रहा है, उसकी जितनी मर्जी अमाउंट पड़ी है, उस पे बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15% टैक्स डिडक्ट करते थे, और वो उसका फाइनल टैक्स होता था। यानी कि उस टैक्स के कट जाने के बाद उस शख्स ने कोई भी और टैक्स जो है वो नहीं देना होता था इनकम की मद में, अगर उसकी सिर्फ वाहिद इनकम यही हो। फिर उसके बाद अगर वही शख्स जो है वो नॉन फाइलर है तो उसका जो टैक्स है वो 35% था। यानी 50 लाख रुपए तक अगर उसका प्रॉफिट बना है, वो नॉन फाइलर है, तो उसका रेट जो है वो सेम होता था। जबकि लेट फाइलर जो है वो इसमें इररिलेवेंट था, क्योंकि लेट फाइलर का कोई अलग से रेट नहीं दिया गया था, और लेट फाइलर के ऊपर भी जो है बेसिकली फाइलर का रेट जो है वो अप्लाई करता था। अब जो इसमें चेंजिंग की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो 15% का जो प्रॉफिट रेट था 50 लाख रुपए तक, उसको बढ़ा के जो है वो 20% कर दिया गया। अब 20% करने से ये हुआ है कि आपके 3-4 मुख्तलिफ सेविंग अकाउंट है, मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर जो है वो आपने अमाउंट जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट की हुई है। तो 5 साल टर्म पे है, कुछ 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए है, कुछ मंथली प्रॉफिट्स के अंदर है। उस पर जितनी भी अमाउंट बनेगी, अगर वो 1 जुलाई 2026 से पहले आपको जब भी पेमेंट की जानी है उसकी, तो गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस एक्ट में चेंजिंग की है उसके मुताबिक अब उस पर 20% टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। जबकि अगेन लेट फाइलर का जो है वो इस पे जो है वो फाइनल वाला रेट ही लगेगा, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी। जबकि जो नॉन फाइलर है उसके बारे में कहा तो जा रहा है कि उसका जो है वो प्रॉफिट है वो उसके ऊपर टैक्स जो है वो 40% कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम फाइनेंस एक्ट को देखें तो सेक्शन 100 जो है, जो 10th शेड्यूल है रेलेवेंट है, उसकी जो 3rd प्रोवाइजो है, उसके मुताबिक जो सीरियल नंबर 1 है जो कि प्रॉफिट ऑन डेट को डील करती है, जिसमें जो टैक्स है वो 35% लास्ट ईयर किया गया था, इस फाइनेंस एक्ट में जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। लिहाजा यही कहा जाएगा अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कि उसकी जो परसेंटेज है जो टैक्स डिडक्शन की है जो प्रॉफिट है उसके ऊपर, वो बेसिकली 35% ही रहेगी, 40% पे नहीं जाएगी। लेकिन अगेन एसआरओ के तहत एक ऑर्डिनेंस के लिए किसी भी टाइम पे जो है वो परसेंटेज को जो है वो चेंज किया जा सकता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।